हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं युवराज कुमार, जिसमें आपको छोटी से छोटी क्वेश्चनों का सलूशन बताने का काम करूंगा और चैप्टर वाइज भी आपको कराऊंगा, जिसमें आपको सलूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और शुरुआत करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से। उनमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग होता है, पहले उनके जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक सवालों का जवाब देंगे। क्रय मूल्य क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या होते हैं बेटा? कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसे सीपी से दर्शाते हैं। मान लीजिए आप कोई दुकान से कोई सामान खरीदें, तो उसे हम खरीदते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। हमारी लागत, जिसे लागत मूल्य को कहते हैं। क्या? विक्रय मूल्य। वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे एसपी से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अभी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, इसे एसपी से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? किसी वस्तु पर दी जाने वाली छूट को डिस्काउंट कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वस्तु पर हमें छूट दी जाती है, मतलब 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। छूट। वस्तु पर दी जाने वाली छूट को बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। हमारी अब इम्पोर्टेंट क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या? वस्तु पर अंकित की गई मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। एमपी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे इसे क्या कह सकते हैं? दूसरे भाषा में अंकित मूल्य, वस्तु पर अंकित की गई मूल्य को अंकित मूल्य या एमपी मार्केट प्राइस कहते हैं। इसे एमपी से प्रदर्शित करते हैं। सूची मूल्य, ये कि अंकित मूल्य या सूची मूल्य। वस्तु की सूची में लिखी गई मूल्य को सूची मूल्य कहते हैं। इसे एलपी से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब कुछ सूत्रों के बारे में जानते हैं। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जान जाते हैं। क्या? सीपी को कहेंगे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी को कहेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमपी को कहेंगे मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। अंकित को मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। इतना बेटा प्रॉफिट बराबर सूत्र क्या होगा बेटा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? बेची वाली वस्तु, और क्रय मूल्य क्या? खरीदी वाली वस्तु, जिससे खरीदा है। हानि बराबर क्या बेटा? लॉस माने क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि में हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा? अधिक। लाभ प्रतिशत, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100। हानि प्रतिशत में भी क्या होगा? हानि अपॉन में क्रय मूल्य इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा। और फिर डिस्काउंट माने क्या होता है? डिस्काउंट बट्टा छूट। अंकित मूल्य और से विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? बट्टा माने डिस्काउंट माने छूट को कहते हैं बट्टा ना। तो इसकी फॉर्मूला क्या? एमपी माइनस एसपी, जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। और डिस्काउंट प्रतिशत क्या है? यहाँ पर डिस्काउंट कितने दिया है, फिर उसके बाद एमपी मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास क्या? विक्रय मूल्य निकालने तो ज्ञात करने तो मार्केट एमपी मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डी माने छूट अपॉन 100। और एसपी निकालनी तो विक्रय मूल्य। फिर इसमें अगर जब यहाँ पर बेटा क्या हो? प्रतिशत में न दिया हो, परसेंट में न दिया जाए। और फिर यहाँ पर भी क्या है? एसपी का मतलब क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य क्या होता है? जब परसेंट यहाँ दिया हो, जब
परसेंट दिया जाए तो बेटा MP मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस SP बराबर क्या है MP इंटू 100 माइनस D माने छूट हो। अब विक्रय मूल्य भी बेटा ऐसे निकाला जाता है जब CP दिया हो और प्रतिशत दिया और प्रॉफिट में ऐड करेंगे बेटा और लॉस में माइनस करेंगे, प्लस माइनस होगा। SP बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य SP निकालने तो CP इंटू 100 प्रतिशत है प्लस माइनस P, जब प्लस होगा तो बेटा क्या होगा प्रॉफिट और माइनस होगा तो क्या बेटा लॉस का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार बेटा MP निकालना है तो MP मार्केट सेलिंग प्राइस इनटू प्रतिशत में दिया हो डिस्काउंट, और जब प्रतिशत में दिया हो और ये प्रतिशत में ना दिया हो तब निकालेंगे। CP माने CP को बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य, CP को बोलते हैं क्रय मूल्य। SP अपॉन 100 प्लस P, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर भी हो जाएंगे। ठीक, जब बेटा P प्लस का अर्थ क्या है, प्लस और माइनस का प्लस दिया जाएंगे तो वहां पर क्या होंगे बेटा प्रॉफिट का प्रयोग। प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्रॉफिट में प्लस का, और लॉस में किसका बेटा माइनस का प्रयोग करेंगे। ये आपकी हो गई बेटा फार्मूला। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।